अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे ज़माने में चार जानिब निगार यकता तुझी को देखा, हसीन देखे जमील देखे बस एक तुझ सा तुम्ही को देखा। अगरचे इस गुलशने जहां में हजारों गुल हैं बरंग दीगर, वले के खुशबू बरू है परवर सदा महकता तुझी को देखा। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाही मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। और जो हों फिरौन में उनको खुदा कह दूं ये मुश्किल है, जो हों दज्जाल में उनको अंबिया कह दूं ये मुश्किल है। मुझे जंजीर पहना दो मुझे सूली पे लटका दो, मगर मैं राहज़नों को रहनुमा कह दूं ये मुश्किल है। तूफानों के नाम सुनकर जो लरज़ उठते हों साहिल पर, अरे इन बुज़दिलों को मुसलमा कह दूं ये मुश्किल है। हक कहकर किसी दौर में पछताए नहीं हम, किरदार पे अपने कभी शर्माए नहीं हम। जिंदा के दरोबा में है तेरी नाए शनासा, पहुंचे जो सरेदार तो घबराए नहीं हम। ये सच है कि खतराए अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा अमायदीन शहर शाह आलम तहसील कुलूरकोट के गैरतमंद बावफ़ा बहादुर न डर बेबाक तौहीद सुन्नत के परवानों असहाब रसूल के दीवानों, आज पहली मर्तबा आपके इस शहर की इस जामिया मस्जिद में इस बारोनक परवर रूहानी कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआए खला के आलम मुझ नाचीज़ को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए।
उस पर सबसे पहले मुझे, बाद में हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जिन अहबाब की पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का मौका मिला, उनमें बिलखुसूस मौलवी मोहम्मद हसन राव हसन खालिद साहब और भाई सईद उमर साहब और दीगर तमाम दोस्त अहबाब, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए। मैं आपके सामने तकरीबन आधे घंटे से बैठा हूँ और मैं आधे घंटे से ये महसूस कर रहा हूँ, या आपको मेहमान की समझ नहीं आ रही या मेहमान को आपकी नहीं आ रही। इन दो बातों में से एक बात तो हो सकती है, एक हो सकती है। चलो ले लिया जाए कि मेहमान की समझ नहीं आ रही, चलो यूं कर लेते हैं। आपका कहेंगे तो आप नाराज हो जाओगे और आपकी नाराजगी भी मुनासिब नहीं है। आपके शहर में आके आपको नाराज करें, अच्छा नहीं है। अच्छा चले मेहमान की आपको समझ नहीं आ रही, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेहमान को आपकी ना आ रही हो सकता है थोड़ा थोड़ा सा। चलो ज्यादा यूं होगा कि मेहमान की आपको नहीं आ रही होगी। आपको पता है मेहमान भी उस वक्त सही खुलकर बात करता है जब सुनने वाले खुले बैठे हों और जाग रहे हों और वो उसकी बात सुन भी रहे हों, समझ भी रहे हों और उन तक उसका पैगाम पहुंच भी रहा हो, और फिर मजमा जवाब ना दे तो ये नामुनासिब बात है ना भाई। मुनासिब है। सबसे पहले आप अपने बैठने की तरतीब देख लें तो फिर आपको खुद अंदाजा होगा कि मेहमान की नहीं आ रही या आपकी नहीं आ रही। अब जो तो बैठे हैं ठीक, वो तो ठीक हैं, तो जो ठीक नहीं बैठे वो ठीक हो जाएं। वो भी इसलिए क्योंकि इस वक्त 1 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? आज तारीख क्या है? 8 है। पक्की बात है। 8 तारीख का मुझसे टाइम लिया गया था और 9 तारीख में मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। हालांकि ये तारीख आपकी, अब एहसान तो मेरा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये तो मेहमान का है ना। हालांकि ये तारीख तो मैंने अब्टबाद में दी हुई है, आपकी तो नहीं है। आपकी जो थी वो तो खत्म हो गई। अब जब मैं अपनी नई तारीख आपको देने के लिए तैयार हूं, आप मुझे थोड़ी सी जगाट नहीं दे सकते अपनी? थोड़ी सी। और वो थोड़ी सी मुझे इस तरह चाहिए कि जिस तरह मुझे लगे मैं सुन्नियों के दरमियान खड़ा हूं, ना कि सुन लोगों के दरमियान खड़ा हूं। आपको पता है सुन्नी कभी सुन नहीं होता, तभी तो वो सुन्नी होता है। पहली बात। और वो पहली बात यह है कि तमाम साथी जो दूर दराज बैठे हैं या किसी और शहर में बैठे हैं वो शाह आलम में आ जाए, यानी करीब करीब हो जाए और बहुत ज्यादा करीब हो जाए। इंशाअल्लाह आप जितने करीब होंगे आपको बात मेरी उतनी जल्दी समझ आएगी। और जो साथी बैठे हैं बाहर मुल्क में वो पाकिस्तान में आ जाए। कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें सुभान अल्लाह, और आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह लाइट भी आ जाएगी, गर्मी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। पाकिस्तान में वैसे भी ज्यादा है। ये हमारे भाई अली हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। इनका और हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है और बड़ी हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। आज भी इत्तफाकन हो गई, मुझे मालूम नहीं था ये आए हुए हैं, लेकिन अब ये भी आ गए हैं और आप भी आ गए हैं और मैं भी आ गया हूँ। अब जब हम आ ही गए हैं तो जिस काम के लिए हैं वही करना चाहिए ना भाई, या कोई और काम करना चाहिए? अच्छे लोग भी वही हैं, जिस काम के लिए हैं वही करें और चले जाएं। कोई और काम बोलो यार, और जोर से। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि सोते जाग जाएं और जागते सो जाएं। और जाग रहे हैं जो मैंने अभी देखा, नाथ खान साहब पढ़ रहे थे और कुछ साथी थे, वो कह रहे थे मौलवी साहब के बयान में उठ जाएंगे, अभी तो सो जाएंगे। और अगर उन्हें पता चल जाए, अगर साथ कोई बैठा है तो वो उन्हें धक्का लगाए कि मौलवी साहब आ गए, उनका नंबर आ गया, आप जाग जाओ। क्या दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगता है। अरबी नस्ल का घोड़ा उसके साये में 100 साल दौड़ता रहे तो उसका साया खत्म। साया खत्म। सब जवाब दें, साया खत्म।
जो कानों से सुने वो जवाब दे। साया खत्म। अब जहां जहां उसका साया होगा वो जमीन प्लाट उसी की होगी जो सुभान अल्लाह कहेगा। अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह से जन्नत में प्लाट कौन लेना चाहता है? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। एक प्लाट लेना चाहता है? सिर्फ 2 प्लाट लेना चाहता है? सिर्फ 3 प्लाट लेना चाहता है? चले, मैं मेहमान हूं, बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, आपको दुआ देना चाहता हूं। मेरी दुआ को समझिएगा, मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह आपको जन्नत में प्लाट दे, सहाबा के पड़ोस में दे। मैं एक और दुआ करता हूं, मेरी दुआ अल्लाह करे आप तक पहुंचे, अल्लाह आपको जन्नत में प्लाट दे तो नबी के मोहल्ले में दे। ऐसे मेहमान भी आपको कभी कभी मिलेंगे जो आपको इतनी बड़ी बड़ी दुआएं दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। उन्वान बड़ा खूबसूरत है, उन्वान बड़ा दिलचस्प है। हालांकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है कि इस उन्वान पर तफसील से बात की जाए, लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपकी मोहब्बतों का सहारा लेते हुए इस उन्वान के एक सायादार और घने और लंबे चौड़े समंदर पे तैरने और गोता लगाने की कोशिश करूंगा। उन्वान साकी कौसर है, और जब भी आप किसी आलिम दीन से, किसी बुजुर्ग से, किसी अल्लाह वाले से, किसी पीर से, किसी फकीर से ये जुमला सुनते हैं साकी कौसर, तो ला महला आपके जहन में, आपकी सोच में, आपके गुमान में, आपके अंदाज में, आपके ख्यालात में, आपके तसव्वुरात में, आपके एहसासात में एक तस्वीर आ जाती है और एक नक्श बन जाता है। हालांकि उस तस्वीर को आपने देखा नहीं है, उस नक्शे को आपने देखा नहीं है, उस हस्ती को आपने देखा नहीं है, उस शख्सियत को आपने देखा नहीं है, उस नबी को आपने देखा नहीं है, उस पैगंबर को आपने देखा नहीं है, उस रसूल को आपने देखा नहीं है। लेकिन जब भी बात साकी कौसर की आए तो उससे मुराद जिस हस्ती का नाम आता है उसे शाफी माशर कहते हैं, जाने जहां कहते हैं, महबूब खुदा कहते हैं, खैरुल बरा कहते हैं, बदरुद्दुजा कहते हैं, शम्सुज़्ज़ुहा कहते हैं, ऐनो अया कहते हैं, वल्लैल की जुल्फों वाला कहते हैं, अलम नशरा के सीने वाला कहते हैं, माज़ागल बसर वमा तग़ा की आंखों वाला कहते हैं, हुस्ने कायनात कहते हैं, जलाले कायनात कहते हैं, जमाले कायनात कहते हैं, रोबे कायनात कहते हैं, दबदबाए कायनात कहते हैं, इज्जत कायनात कहते हैं, अज़मत कायनात कहते हैं, शफीउल मुज़नबीन कहते हैं, रातुल आशिकीन कहते हैं, इमामुल मुरसलीन कहते हैं, इमामुल मुत्तकीन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का पैगंबर कहते हैं, रुकैया, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम का बाबा कहते हैं, जनाब हसनैन करीमैन का नाना कहते हैं, इज्जत कायनात कहते हैं, अज़मत कायनात कहते हैं, खूबी कायनात कहते हैं, औसाफ़े कायनात कहते हैं, फ़कारे कायनात कहते हैं, कमालाते कायनात कहते हैं, उरूजे कायनात कहते हैं, बाबा आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इस नफ्स से या इस बात से या इस उन्वान से या इस अंदाज से या इस मिजाज से और जिसका तसव्वुर ज़हन में आता है उसी को साकी कौसर कहते हैं। दुनिया के लोगों, इस पैगंबर को अल्लाह ने कायनात में बनाया, बाद में है, नंबर बाद में है, आए बाद में है, तशरीफ बाद में लाए, जमाना बाद में है, दौर बाद में है, वक्त बाद में है। तमाम अंबिया के बाद जिसकी विलादत है उसे साकी कौसर कहते हैं, और जो इमामत के मुसल्ले पे चढ़ा है उसे साकी कौसर कहते हैं, और जिसे अल्लाह ने आदम का इमाम बनाया है उसे साकी कौसर कहते हैं, और जो मक्का मुकर्रमा को मुकर्रमा बनाने आया उसे साकी कौसर कहते हैं, और जिसने यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाया उसे साकी कौसर कहते हैं, और जिसने कायनात में आने के बाद, दौर में आने के बाद, ज़माने में आने के बाद, ख्यालात में आने के बाद, एहसासात में आने के बाद, उन वालों में आने के बाद, इज्जत में आने के बाद, अज़मत में आने के बाद, शौकत में आने के बाद, ख्यालात में आने के बाद, उरूज में आने के बाद, फ़कार में आने के बाद, बुलंदी में आने के बाद कायनात के नक्शे को बदल डाला उसे साकी कौसर कहते हैं, और जिसने लोगों को गैरुल्लाह से हटाकर अल्लाह के दर पर बिठाया उसे साकी कौसर कहते हैं, और जिसने फरान की चोटी पे खड़े होकर क़ौलू ला इलाहा इल्लल्लाह तफ्लिहून कहकर अल्लाह की पहचान बताई उसे साकी कौसर कहते हैं, और जिसने 360 बुतों को बैतुल्लाह से निकाल
फेंका उसे साकिए कौसर कहते हैं। और जिसके पास जिब्रील आया उसे साकिए कौसर कहते हैं। और जो गारे हिरा में बैठा तो अल्लाह का कुरान उतरना शुरू हो गया उसे साकिए कौसर कहते हैं। और जो आमना के आंगन में पैदा हुआ उसे साकिए कौसर कहते हैं। और जो पहाड़ बन के आया उसे साकिए कौसर कहते हैं। जो अस्मत बन के आया उसे साकिए कौसर कहते हैं। जो उरूज बन के आया उसे साकिए कौसर कहते हैं। जो बुलंदी बन के आया उसे साकिए कौसर कहते हैं। बाबा और जिसकी विलादत से पहले, जिसके आने से पहले, जिसकी पैदाइश से पहले जन्नत की पेशानी पे जिसका नाम था उसे साकिए कौसर कहते हैं। सबके बाद आए साकिए कौसर कहते हैं। सबसे पहले नजर आए साकिए कौसर कहते हैं। आदम जिनकी मां ने साकिए कौसर कहते हैं। मुलाकात की तलब करे साकिए कौसर कहते हैं। मिलने की ख्वाहिश जाहिर करे साकिए कौसर कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते हो, जन्नत से दुनिया में आए, हाथ उठाकर दुआ करें, दुआ कबूल ना हो और जिसका नाम ले दुआ कबूल हो उसे साकिए कौसर कहते हैं। हाथ उठा रहे हैं, अल्लाह आज के बाद नहीं होगी, ऐसी गलती तो नहीं होगी। आपने मना फरमाया, मैंने फिर भी उस फल को इस्तेमाल किया, मैं उस दरख्त के करीब गया, आज के बाद नहीं होगा। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया, दुनिया में दुआएं करते हैं, अल्लाह तौबा, अल्लाह गलती की माफी, आज के बाद नहीं होगा। गलती कबूल नहीं है, दुआ कबूल नहीं है, लेकिन एक दिन कहते हैं रब्बा तुझे उस मोहम्मद का वास्ता जिसका नाम जन्नत की पेशानी पे लिखा है। अल्लाह फरमाते आदम बताओ जानते हो, पहचानते हो, देखा है, ज़ियारत की है, दीदार किया है। आदम कहते अल्लाह मुझे उतना इल्म है जितना आपने बताया, उससे ज्यादा नहीं है, मुझे कोई पता नहीं है। अल्लाह फरमाते आदम बताओ फिर उसका नाम दिलो दिमाग ज़बान पे कैसे आया। आदम कहते अल्लाह कायनात का सबसे पहला इंसान हूँ, मुझसे पहले कायनात में कोई नहीं आया और जिसका नाम जन्नत के पत्तों पत्तों पे है उसे साकिए कौसर जन्नत में मौजूद है, पैदा नहीं हुए। जिक्र मौजूद है, पैदा नहीं हुए। कायनात में मौजूद है, पैदा नहीं हुए। नबी की ज़बानों पे मौजूद है, पैदा नहीं हुए। पैगंबरों की ज़बानों पे मौजूद हैं, पैदा नहीं हुए। नबी और रसूल की ज़बानों पे मौजूद हैं, पैदा नहीं हुए। दुआएं नबियों की कबूल तेरे नाम के लेने से हो, पैदा नहीं हुए। कायनात में अभी आए नहीं, कायनात में अभी पहुंचे नहीं, अभी विलादत बासादत नहीं, अभी कायनात में तशरीफ आवरी नहीं। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिक्र है। अल्लाह कहते हैं ना, आदम से सिर्फ पहले नहीं, ये वो है और जिसका कायनात से भी पहले जिक्र है, उसी को साकिए कौसर। अल्लाह ने कायनात नहीं बनाई, अल्लाह ने आसमान नहीं बनाया, अल्लाह ने जमीन नहीं बनाई, अल्लाह ने शजर और हजर और जमादात और नमादात, अल्लाह ने समंदर दरियाएं और हवा और फिजाओं को अभी अल्लाह ने कायनात में पैदा नहीं किया। तमाम के पैदा करने से पहले आलम अरवा में अल्लाह तमाम रूहों को जमा फरमाते हैं और जमा फरमाने के बाद उनसे अहद लेते हैं, वादा लेते हैं और वादा लेने के बाद अल्लाह उन रूहों की मौजूदगी में कि जिस मजमे में आपकी रूह भी मौजूद, मेरी रूह भी मौजूद, आपके अबा अजदाद की रूह भी मौजूद, मेरे अबा अजदाद की मौजूद, तमाम पैगंबरों की रूहें भी मौजूद है। उस मजमे में अल्लाह खुद कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत का आगाज होता है यासीन वल कुरआनिल हकीम। दुनिया के लोगों और जिसे अल्लाह यासीन कहकर पुकारते हो उसी को साकिए कौसर। यासीन कह के जिसका जिक्र हो उसे साकिए कौसर कहते हैं। जिसे ताहा कहा जाए,
उसे साकी कौसर कहते हैं, जिसे वल्लैल कहते हो उसे साकी कौसर कहते हैं, जिसे अलम नशरा कहा जाए उसे साकी कौसर कहते हैं, जिसकी बात अल्लाह का कुरान करे उसे साकी कौसर कहते हैं, जिसके सजदों की बात अल्लाह का कुरान करे उसे साकी कौसर कहते हैं, जिसकी इबादत की बात अल्लाह का कुरान करे उसे साकी कौसर कहते हैं, जिसके ज़माने की बात अल्लाह का कुरान करे उसे साकी कौसर कहते हैं, जिसके दौर की बात अल्लाह का कुरान करे उसे साकी कौसर कहते हैं, और जिसके आमद से पहले अल्लाह का कुरान भी हो और कायनात का निजाम ना हो, सिर्फ रब की जात हो या अर्शे वो अल्लाह हो, और उस वक्त कुरान में और जिसके जिक्र मौजूद हो उसे साकी कौसर। सबसे बाद में आए, सबसे आखिर में आए, और कायनात में थोड़ी उम्र पाई। कितनी? 63 साल उम्र पाई। 63 में से 40 साल जमाना गैर नबुव्वत का जमाना, 23 साल जमाना ऐलान नबुव्वत के बाद वाला जमाना। 40 साल जमाने में नबुव्वत का ऐलान नहीं है, तबलीग नहीं है, दर्स और तदरीस नहीं है, मिशन की बात नहीं है, काज नजरिया और मौक़िफ़ की बात नहीं है, हर तरफ खामोशी है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं, कभी जंगल में, कभी सारा में, कभी आबादियों में, कभी गारों में, और कभी शहर से बाहर निकलकर अल्लाह की इबादत करते हैं, खेमा लगाकर अल्लाह की इबादत करते हैं, दरख्तों के साए में अल्लाह की इबादत करते हैं। ये वो जमाना कि जब नबुव्वत के ऐलान की इजाजत नहीं है, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है, अभी फरआन की चोटी पे नहीं आए, अभी ऐलान नहीं किया, अभी कौम को नहीं समझाया, अभी कौम को बयान नहीं किया, अभी कौम को तदरीस नहीं की, अभी कौम के सामने पैगाम उन्वान और बयान को नहीं रखा, बल्कि सब कुछ रखने से पहले अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन जैसे ही 40 साल दौर गुजर गया, और दौर के गुजरने के बाद अब रब का हुक्म आ गया, क्योंकि ये नबी बोलता उस वक्त, ये नबी करता उस वक्त, ये नबी चलता उस वक्त, ये नबी हरकत करता उस वक्त। और जब रब का हुक्म है, अल्लाह का कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी उस वक्त तक नहीं बोलते जब तक मैं खुदा हुक्म नहीं देता। आज हुक्म आ गया, ये फरआन की चोटी पे खड़े होकर ऐलान नबुव्वत करने लगे हैं, और एक दोस्त है, एक यार है, एक गमखार है, वो मक्का में मौजूद नहीं है बल्कि सफर में। कहां है? कहां है भाई? कहां है? और जोर से। मैं हैरान हूं, चंद साथी बोल रहे हैं पसीना मुझे आ रहा है, थक ये रहे। बड़ी बात नहीं है, पसीना मुझे आ रहा है, गर्मी मुझे लग रही है, थकावट ही नहीं हो रही है। कह दो सुभान अल्लाह। ये भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरा असर ले लेते हैं। काश ये मेरी 21-22 घंटे की थकावट भी आप ले लेते ना, तो क्या ही बात थी। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक साथी सफर में, दो सफर में है, एक यार है वो सफर में है, शाम जा रहे हैं, रास्ते में पता चला इस इलाके में एक बुजुर्ग रहते हैं, यहूद और नसारा के बहुत बड़े आलिम है, जियारत कर ली जाए। चले गए, उसके दरबार में पहुंचे, चेहरा देखा, उस बुजुर्ग की उम्र 300 साल है। कितनी? कितनी? मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी हट कर है, वो इसलिए कि टाइम हट गया है, टाइम थोड़ा सा बल्कि बहुत ज्यादा सा, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा, इजाजत है मुझे, मैं खड़ा वहीं रहूंगा, मैं खड़ा वहीं रहूंगा जहां नवाज ने खड़ा किया है, वहां से नहीं हटूंगा। मैं गुफ्तगू की बात कर रहा हूं, चंद मिनटों की बात कर रहा हूं, इंशाअल्लाह यहीं खड़े खड़े कब्र में उतरना है, इंशाअल्लाह इरादा है। जियारत कर ली जाए। पहुंच गए, 300 साल उम्र है, देख नहीं सकता, तारुफ कराओ, मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहां से आए हो? मक्का मुकर्रमा से आया हूं। अच्छा, आपके बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम अबू कुहाफा है। अच्छा, आंखों को उठाया देखने के लिए, देख नहीं सकता, देखने के लिए जब आंख खोली तो अल्लाह ने आंखों में रोशनी पैदा कर दी, अल्लाह ने आंखों में रोशनी पैदा कर दी, रोशनी पैदा करके चेहरा देखा, फिर तारुफ पूछा, दोबारा बताओ अब्दुल्ला कहां से आए हो? मक्का से। बाबा का नाम अबू कुहाफा। कहां जा रहे हो? शाम जा रहे हो। कहते ना जाओ, शाम
सफर पर, तिजारत के लिए। कहां जाऊं? कहते अगर आपका नाम अब्दुल्ला है, आपके बाबा का नाम अबू कुहाफा है, आप अगर मक्का से आ रहे हो, शाम ना जाओ, वापस मक्का जाओ। मेरी किताबें कहती हैं अभी अभी मक्का में एक नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, अब्दुल्ला वापस जाओ। जब तक आप जाकर उसके हाथ पे बैठ नहीं करोगे, मुझे मेरी किताबों की कसम, मेरे इल्म की कसम, मेरे फन की कसम, अल्लाह तेरे सिवा किसी और को उस नबी के हाथ पे बैठ नहीं करने देगा। जाओ, वापस जाओ। अच्छा, वापस चले गए, फौरन वापस आए। अभी घर पहुंचे ही थे, शहर से गुजर कर आए। दोस्तों ने कहा, जानने वालों ने कहा, आपको पता है आपके दोस्त ने क्या कहा? आपको पता है आपके यार ने क्या कहा? आपको पता है जिसकी आप बातें करते नहीं थकते उसने क्या कहा? अब्दुल्ला कहते हैं बताओ क्या कहा? वो कहते हैं अल्लाह एक है। वो कहते हैं अल्लाह, वो कहते हैं वादा शरीक है। वो कहते हैं इबादत सिर्फ उसी की जायज है। अब्दुल्ला कहते हैं अच्छा ऐसे कहते हैं, मैं पता करता हूं। घर चले गए, घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक हुई, कोई उठने लगा, कोई खोलने लगा, यार खड़ा हो गया। उसने कहा दस्तक बता रही है दोस्त आया हुआ है, दस्तक बता रही है यार आया हुआ है। दरवाजे पे पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे पे मौजूद है। दरवाजा खोला, अबू बकर सिद्दीक ने, बल्कि ये उस वक्त अबू बकर नहीं है, ये अब्दुल्ला है। इसने सवाल कर लिया, मैंने एक बात सुनी है, बात की वजाहत पूछना चाह रहा हूं। बात यह है कि आपने ये सब कहा, अल्लाह के नबी कहते हैं अबू बकर मैंने कहा। अबू बकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू बकर गवाही देता है आपने जो कहा सच कहा। मैंने कहा अबू बकर बताओ ये कौन है? अबू बकर कहते हैं इसी को साकी ये कौसर कहते हैं, इसी को साकी ये कौसर कहते हैं। साथ चल पड़े, बैत कर ली, कलमा पढ़ लिया, अबू बकर बन गया। अबू बकर बन गया, बोलो यार, अबू बकर बन गया। अल्लाह इस अंदाज पे राजी हो गया, रब ने आसमानों से कहा इसे अबू बकर ना कहो सिद्दीक कहो। क्या कहो? क्या कहो? इसने पहली मर्तबा मेरे पैगंबर के हाथ पे बैत की है, पहली मर्तबा मेरे नबी की नबुव्वत की तस्दीक की है, पहली मर्तबा नबी पे ईमान लाया है, पहली मर्तबा नबी का कलमा पढ़ा है, पहली मर्तबा नबी के साथ चला है, पहली मर्तबा नबी से मोहब्बत का इस अंदाज में इजहार किया है। अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत से नवाज छोड़ा है, और अल्लाह ने जब इसे ईमान की दौलत से नवाज छोड़ा तो रब ने कायनात के लिए इसे सिद्दीक बना दिया। अब ये बात तय हो गई है, अब ये बात वादे में आ गई है, अब ये बात आद में आ गई है। नबी के दामन को पकड़ने के लिए, नबी का कलमा पढ़ने के लिए, नबी का उम्मती बनने के लिए, नबी का गुलाम बनने के लिए सबसे पहले सदाकत के दरवाजे पे जाना फर्ज है। और कोई अगर सदाकत के दरवाजे के बगैर नबी तक पहुंचने की कोशिश करेगा वो सिद्दीक नहीं बनेगा, कायनात का जिंदीक। अकेला नहीं जा सकता, सिद्दीक को साथ लेके जाना पड़ेगा। खाली खाली नहीं जा सकता, सिद्दीक को दिल में बसा कर जाना पड़ेगा। तना तना नहीं जा सकता, सिद्दीक की सदाकत का इकरार करना पड़ेगा। सिद्दीक की सदाकत का इकरार किए बगैर नबुव्वत का इकरार अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कबूल, जोर से, जोर से। मैंने कहा दुनिया के लोगों ये कायनात का पहला फर्द है जिसने साकी कौसर माना है। कायनात का पहला फर्द है, मान लिया, और जब मान लिया फिर चल पड़ा। दुनिया में ये वाहिद अकेला है जिसने जिंदगी में कभी कोई सवाल नहीं किया। अकेला है, तना है, कभी कुछ नहीं पूछा। हुजूर ने कहा चलना है तो इसने कहा चलना है, हुजूर ने कहा जाना है तो इसने कहा जाना है। हुजूर फरमाते हैं सफर है तो ये कहता है सफर है। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर 5 दिन लगेंगे,
अबू बकर कहते हैं आका 5 दिन लगेंगे। आका जिस तरह कहते हैं ये उसी तरह कहते हैं। बाबा अल्लाह ने लक़ब सदाकत का यो नहीं दिया, बल्कि रबी से चुनकर इंतखाब करके इसका इम्तिहान लेके अपने नबी के कदमों में लाया था और इसे ये एजाज दिया था, भाई जो सवाल न करे, जो पूछे ना, जो तस्दीक करे उसी को सिद्दीक, जो छानबीन करे, जो सवाल करे, जो पूछताछ करे, जो किताबें खोले, जो दलील मांगे, जो अकल को आड़े ले आए, जो इल्म को आड़े ले आए, जो फन को आड़े ले आए, उसे सिद्दीक नहीं जिंदीक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिंदीक कहते हैं। मैं बड़ी बात कहने लगा हूं, किसी को यकीन ना हो वो चेहरा देख ले, सिद्दीक वाले का भी देख ले, जिंदीक वाले का भी देख ले, सिद्दीक वाले का भी देख ले और जिंदीक वाले का भी देख ले, जिसने माना उसका भी देख ले, जिसने इनकार किया उसका भी देख ले, जो पीछे चल पड़ा उसका भी देख ले, जिसने दलील मांगी उसका भी देख ले, और जो कदमों में गिर गया उसका भी देख ले, और जिसने कहा मैं क्यों सजदा करूं उसका भी देख ले। दुनिया के लोगों, दुनिया के लोगों, अल्लाह ने अबू बकर को नबी के कदमों में यूं नहीं बिठाया, बल्कि अबू बकर नबी की नबूवत पर ईमान रखने की पहली सनद है। क्या है भाई? दस्तखत ये करेगा, दस्तखत ये करेगा तब मोमिन तस्लीम किया जाएगा। इसका दस्तखत नहीं होगा, कोई जितना बड़ा बड़ा दावा करे मोमिन नहीं होगा। मोमिन, मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई, मैं ये बातें जज्बात में तो नहीं कर रहा, जोर से ईमान की बात है, तवज्जो नहीं है, ईमान की बात है, अकीदे की बात है, नजरिए की बात है, इससे हटा तो नहीं जा सकता, इससे फिरा तो नहीं जा सकता, इससे भागा तो नहीं जा सकता, इन बातों में यू टर्न तो नहीं होता। की बात है, आजकल बड़ा यू टर्न होता है, इन बातों में तो नहीं होता। वो कहता है वो ठीक नहीं है, ये कहता है ये ठीक नहीं है, वो कहता है वो अच्छा नहीं है, वो कहता है ये अच्छा नहीं है, वो कहता है ये चोर है, वो कहता है वो चोर है। फैसला कौम करे चोर कौन है, फैसला कौम करे चोर कौन है। कौम बड़ी सीधी है, वो कहती है जो आए वोट ले, बिजली दे, पानी दे, आटा दे, चीनी चोरी ना करे। चीनी चोरी बड़ी बात है, बाहर मुल्क बेच देते हैं। भाई पाकिस्तान में पूरी हो गई है जो वहां बेच दी, पाकिस्तान में तो पूरी करो। वो कहते हैं पाकिस्तान का ठेका हमने लिया, हमारे घर में पूरी है, पाकिस्तान बाढ़ में जाए। वो कहते हैं, जो कहता है पाकिस्तान बाढ़ में जाए, हम कहते हैं वो खुद बाढ़ में जाए। पाकिस्तानियों तुमसे कह रहा हूं, जो पाकिस्तान नहीं मानता हम उसे नहीं मानते। भाई वो कोई भी हो, पैदा यहाँ हो, खाए यहाँ, इस्तेमाल यहाँ करे, खारिज यहाँ करे, सब कुछ यहाँ करे, वो कहता है पाकिस्तान नहीं मानता। इसे कहो तुझे मानता कौन है? भाई जब हम सहाबा के दुश्मन के लिए कोई नरमी इख्तियार नहीं करते, ये हमारे मुल्क के खिलाफ बात करे जिस मुल्क को हम माँ का दर्जा देते हैं। और एक ने कहा था अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने मुल्क के बड़े शहरों में कहा था, मैंने कहा जिस मलून ने यह बात की है ना, इंशाअल्लाह रब ने मौका दिया हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये होता कौन है पाकिस्तान की तरफ गंदी मैली आंख देखने वाला? अगर पाकिस्तान का किसी ने रिकॉर्ड तलाश करना हो तो हिंदुस्तान से पूछ ले। और वो हिंदुस्तान वाले, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कभी कभी देखता हूँ खबरों में बैठकर पाकिस्तान को धमकी देते हैं, और इनकी खबरों को बयान करने के लिए इन्हें जवान तो मिलता नहीं है, औरतों से खबरें लगवाते हैं, औरतों को आगे कर देते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ जितना बोल सकती हो बोलो। और पाकिस्तान वाले भी बड़े अच्छे लोग हैं, वो उनको देखते भी हैं, सुनते भी हैं। वो कहते हैं इसकी हैसियत क्या है, हम गुस्सा करें, इस पे गुस्सा करके क्या करेंगे? कोई मर्द आए हमसे बात करे, हम मर्द हैं भाई। वो मर्द इसलिए नहीं लाते, उन्हें पता है पाकिस्तान वाले माँ का दूध पीते हैं, पाकिस्तान वाले। और जिसने पिया वो गाय का दूध, मैंने जुमला थोड़ा सा बदल दिया, जिसने पिया वो गाय का पेशाब,
वो माँ के दूध पीने वालों से मुकाबला कर सकता है? हो सकता है? और हम पाकिस्तानी बड़े रहम दिल हैं, हमारे साथ कोई जितनी ज्यादती करे ना 5 साल बाद फिर आ जाए, हम कहते हैं चलो फिर मौका है तुझे। हम कहते हैं कोई मसला नहीं है, उसने खाया तो तू भी खा ले, कोई मसला नहीं है, हमारे पास माल बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत है, तू नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? ये बड़े दिल वाली बात है, ये बड़ी बात है, और ये आप ही कर सकते हो, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक ही कौम को, एक ही बिरादरी को आप 20 साल हुकूमत का मौका देते हो, ये आप ही दे सकते हो, किसी और मुल्क में नहीं होता। और मुल्क इतने बजट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह कहते हैं आता जाए, खाता जाए, दिखाता जाए और जाए। और बल्कि अगला जुमला आप कहते हो अब तो भाड़ में जाए। इतना कर क्या करेगा? और बड़ी बात है, वो मैं आज सुन रहा था इब्तिबाद में, मदीने की रियासत का दावेदार खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और मैं सुन रहा था। देखें, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरा इनसे जाती कोई इख्तलाफ नहीं है। कोई मेरे मुल्क को मजाक बनाएगा, हम उसकी नस्लों को मजाक बनाएंगे। वतन के मसले पे कोई रियायत नहीं है। वतन हमारी माँ है, और जिस तरह हमें अपनी माँ से मोहब्बत है, पाकिस्तान से उसी तरह मोहब्बत है। अगर हम अपनी माँ के लिए जान दे सकते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी जान दे सकते हैं। अगर हम अपनी माँ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते तो हम अपने वतन की भी तौहीन बर्दाश्त और ये काम हलाली करते हैं, हरामी नहीं करते। ये काम कौन करते हैं? यही पैगाम इमामुल अंबिया की सीरत से मिलता है, यही पैगाम आका मदनी करीम के किरदार से मिलता है, यही पैगाम नबूवत के जमाने से मिलता है, यही पैगाम पैगंबर के दौर से मिलता है। दुनिया के लोगों, ये तालीमात आसमानी है, इन तालीमात का जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जमीन पे रहने वाला कीड़ा इन तालीमात पे एतराज करेगा, हम सरे मक्तल, टक्के की चोट और बपांगे तोल उस पर लानत करेंगे। नहीं करेंगे भाई, करेंगे नहीं करेंगे? मैं बड़ा हैरान हूं, रमजान से पहले कराची में एक मलून बदबख्त ने कहा अम्मी आयशा हमारी नहीं है। क्या कहा? अम्मी आयशा हमारी अम्मी। मैंने कहा अल्लाह की कसम तूने सच कहा, खुदा की कसम तूने सच कहा। यही बात 36 साल पहले इमाम सुन्नी इनकलाब मुजद्दिद वक्त हजरत अक़दस हजरत मौलाना अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जमशहर में खड़े होकर कह रहे थे, भाई आयशा ईमान वालों की है, बेईमानों की नहीं है। आयशा मां ईमान वालों की है, बेईमानों का आयशा से ताल्लुक। जोर से और जोर से और जोर से। आप बताओ है जिस मजहब में माँ का पता ना, उस मजहब में माँ की अहमियत कैसी होती है? माँ का पता हलालियों को होता है, माँ का पता शरीफ जादों को होता है, माँ का पता कुरान वालों को होता है, माँ का पता पैगंबर की तालीमात वालों को होता है। और माँ की अजमत पूछना चाहते हो, माँ का मकाम पूछना चाहते हो, माँ की अजमत की बात पूछना चाहते हो, माँ के मकाम की बात पूछना चाहते हो, तो सबसे पहले उस बेटे को देखना पड़ेगा जिस बेटे ने पैगंबर की मजलिस में खड़े होकर कहा था, अल्लाह के नबी मैं उमर खत्ताब का बेटा आपको मशवरा देना चाहता हूँ, और वो मशवरा ये है, मुझे इतना बताओ आपको अम्मी आयशा का निकाह कैसे पढ़ा? फरमाया मेरा निकाह रब ने पढ़ाया था, आसमानों पे पढ़ाया था। या रसूल अल्लाह, आपका निकाह अगर अम्मी आयशा के साथ रब ने पढ़ाया था, जो खुदा आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता, वो खुदा आपके बिस्तर पे ऐसी औरत नहीं आने देता। ये फैसला किसका था? ये फैसला किसका था? जिसकी जबान से जारी था उसे उमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से, लफ्ज़ उमर का नाम जोर से भाई, उसे क्या कहते हैं? मैं दुआ करता हूं जो उमर का नाम मोहब्बत से ले, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत पैदा करे। मैं कहता हूं जो उमर का नाम जुर्रत से ले, अल्लाह उसकी उम्र में जुर्रत पैदा करे। मैं कहता हूं जो उमर का नाम हाथ बुलंद करके ले, अल्लाह उसे किसी कमीने का मोहताज ना करे। उमर का नाम मजा ना हो ही नहीं सकता। ये कनेक्शन ही ऐसा है, तारी ऐसी है, ये मोहब्बत ही ऐसी है, बगैर उमर के गुजारा जो नहीं है, बगैर उमर के गुजारा
बगैर उम्र के गुजारा। आपने देखा होगा 2 साल पहले एक शख्स ने कहा था, मौलवी खुदा दा वास्ता ही वे, कहा था मौलवी खुदा दा वास्ता ही वे, सानू इतना तो ना आखो साडे बच्चे पूछ देन अब्बा तेनू के आदन, के आदन। उसने कहा था मौलवी हाथ जोड़कर, मैंने कहा अल्लाह हक नवाज की कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। उसने कहा था तेरे बच्चे पूछेंगे, तेरे बच्चे तुझसे सवाल करेंगे और तेरे पास उसका जवाब नहीं होगा। ये पाकिस्तान में माहौल पैदा किया नहीं किया? जोर से बच्चे ने बाप से पूछ लिया। मैंने कहा उस बच्चे से, मैंने कहा इससे ना पूछ, ये तुझे कायल कर लेगा, ये बड़ा मंतकी है, इधर उधर की मारता है, तो मुझसे पूछ, मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ हम इसे क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हम उसे इसलिए कहते हैं। मैंने कहा उस बच्चे से, मैंने कहा ये ना पूछ ये सुन्नी हमें क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, तू ये पूछ साबित कर मेरा बाप कैसे है, ये साबित कर। अल्लाह की कसम 2 साल हो गए कोई जवाब नहीं आया, और आएगा भी, हो सकता है साबित। जोर से और जोर से नहीं, थोड़ा आहिस्ता से, थोड़ा आराम से, थोड़ा डर कर, थोड़ा खौफ में। भाई कुछ भी हो जाएगा तो परेशानी बन जाएगी, कोई सुन लेगा, भाई लाइव चल रहा है, कैमरा लगा हुआ है, कोई देख लेगा, शाह आलम वालों ख्याल करो। इसे अकनवाज कहते हैं, उस महफिल को साकी कौसर कहते हैं। महफिल को ये मेरे महबूब का तैयार करता है, मेरे महबूब की 23 साल निचोड़ का असर है, जिसे खत्ताब का बेटा उमर कह रहे हैं। अल्लाह ने मक्खी को इजाजत नहीं दी, रब ने मच्छर को इजाजत नहीं दी, वो मेरे पैगंबर के बदन पे बैठे, उसे तमीज नहीं है, उसे सलीका नहीं है, वो कचरे पे भी बैठती है, गंदगी पे भी बैठती है। इतना मुअज्जम, इतना पाकीज़ा, इतना मुअत्तर और इतनी अज़मत वाले बदन के साथ अल्लाह ने जिसे जोड़ा और उम्मत की माँ बनाया, और जिसकी अज़मत के डंके अल्लाह का कुरान 15 साल से बजा रहे, उस माँ को आयशा कहते हैं, बेटे को उमर कहते हैं। ये मेरे महबूब की 23 साल मेहनत है, जिस मेहनत का नाम साहबा है। हुजूर ने मेहनत की है, इनके दिलों को साफ किया है, क़ुलूब व अज़हान पर मेहनत की है, और जब ये मेहनत में अल्लाह के नबी उस मेहनत के मयार पर पहुंचे, फिर रब ने मैदान में खड़ा कर दिया, और खड़ा करके रब से मुखातिब होकर कहा, रब्बा ये मेरी 23 साल की मेहनत है, अल्लाह ये मेरी 23 साल की मेहनत है, रब्बा मैंने इन पे मेहनत की। अल्लाह का कुरान कह रहा है, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। दुनिया के लोगों, है कोई इन पे एतराज करे, है कोई इन पे तनकीद करे, है कोई इनमें ऐब निकाले, अल्लाह कह रहा है ये राशिदून है, ये पाक है, ये चुने हुए, ये अजमत वाले, ये शान वाले, ये मकाम वाले, ये रुतबे वाले, ये अजमतों के मीनारे, ये अजमतों का मंबा, ये अजमतों के पैकर है। दुनिया के लोगों, एक और मकाम पे अल्लाह का कुरान कह रहे हैं, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। दुनिया के लोगों, ईमान लाना चाहते हो तो ईमान ऐसा लो जैसा ईमान अबू बकर लाया, उमर लाया, उस्मान लाया, अली लाया, मुआविया लाया, तला लाया, जुबैर लाया, साद लाया, सईद लाया। ऐसा ईमान लाओगे काबिले कबूल होगा, और अगर ऐसा ईमान ना लाए तो काबिले कबूल नहीं होगा। काबिले कबूल ईमान, काबिले कबूल वो जो सहाबा से मैच करे, जो सहाबा से मिले, जिसकी तहकीक हो तो वो सहाबा तक पहुंचे, जिसकी छानबीन हो तो वो उससे पूछो कहां जा रहा है, साहबा इधर है, तू उधर किधर जा रहा है। उसने कहा मेरे बड़ों ने मुझे यूं बताया, मैंने कहा यूं जाएगा जल जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा। उसने भी मुस्कुरा कर जुमला कहा, यूं ना भी गया तो जल जाऊंगा। मैंने कहा वो क्यों? कहते मौलवी साहब राज की बात है।
आपको बता रहा हूं, पहले कभी किसी को नहीं बताई। किसको बता रहा हूं? मैंने कहा पक्की बात है, ये वही तो नहीं है। एक बंदा था, उसने किसी से कहा एक बात मेरी कान में सुनो, सिर्फ आपको बता रहा हूं, किसी और को। उसने उसके कान में जो भी कहा, उसने कहा सिर्फ आपको बताइए और किसी को नहीं बताइए। फिर वो बंदा कहीं और चला गया, उसने कहा एक राज की बात बताना चाहता हूं, आपको बता रहा हूं, किसी और को नहीं बताया। वो फिर थोड़ा आगे गया, उसने कहा आपको बता रहा हूं, फिर किसी और को, आप भी नहीं बताना, आप भी। मैंने कहा तू भी बता, मैं भी नहीं बताऊंगा। बता तो सही, बक तो सही, थोड़ी बकवास तो कर। उसने कहा बात दरअसल ये है, जाएंगे पता है जल जाएंगे, नहीं जाएंगे ये जला देंगे। मैंने मुड़कर देखा कौन है, तो मुझे अपने नजर आए, ये जला देंगे। मैंने कहा वो कैसे? कहा ये इनकी वजह से हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, वरना हमारे यहाँ नहीं है। इनकी वजह से ये मना करते हैं, हमारे बड़े कहते हैं करो। मैंने कहा आज के बाद तुझे मना नहीं करेंगे। कहा पक्की बात है? मैंने कहा पक्की बात है। आपने सुना होगा, अकाबरीन ने कई मर्तबा कहा, बुजुर्गों ने कहा, कायदीन ने कहा, हम आपको नहीं कहते आप छोड़ दो, हम आपको नहीं कहते आप बस करो, हम कहते हैं हमसे तामुन ले लो, हमसे आप थक जाओगे, थोड़ा सा तामुन ले लो। सीना तेरा हो, हाथ इसका हो, सीना तेरा हो। भाई इबादत का मजा तो आए। वो इबादत क्या जिसमें मजा ना हो? मेरे तो अपने अकाबरीन से सुना, वो नमाज ही नहीं है जिसमें लुत्फ ना हो, वो रोजा ही नहीं है जिसमें चस ना हो। तेरी इबादत बड़ी अजीब है, तुझे मजा ही नहीं आता। हमसे मशवरा ले, बड़ा मजा आएगा। उसने कहा जितने मजे लेते हैं ये कम है। मैंने कहा आगे सब्र कर, आगे देख, और बहुत सारे मजे तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, सहाबा का ना हो, आराम से सुकून से रहे, ऐसा हो सकता है? जोर से और जोर से और जोर से। ईमान का मयार ये है, ईमान की कसवटी ये है, ईमान का मयार अल्लाह ने इन्हें बनाया, ईमान के मीनारे अल्लाह ने इन्हें बनाया। पैगंबर ने सितारे इन्हीं को कहा, पैगंबर ने रोशनी इन्हीं को कहा, पैगंबर ने हिदायत का रास्ता इन्हें करार दिया, पैगंबर ने हिदायत का नक्श इन्हें बताया, पैगंबर ने हिदायत का अक्स इन्हें बताया, पैगंबर ने हिदायत का तसव्वुर इन्हें बताया, पैगंबर ने हिदायत की तस्वीर इन्हें बताया, पैगंबर ने ज़ाब्ता हयात इन्हें बताया, जिंदगी गुजारने का तरीका इन्हें बताया, जिंदगी पे अमल करने का तरीका इन्हें बताया। और पैगंबर ने बताया अगर मोहम्मद करीम का जमाना देखना चाहते हो तो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर का दौर देखना चाहते हो तो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर के शब रोज देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर की इबादत देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर की रियासत देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, मुसल्ले पे पैगंबर का रोना तड़पना बिलबिलाना सिसकना देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर की दुआएं देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, नबी का अंदाज देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, नबी का किरदार देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर के अक़वाल देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, नबी की वज़ाकत देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, नबी की तिलावत देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, नमाज़ें देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, हज देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, रुकू देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, उमरा देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, शादी देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, निकाह देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, और पैगंबर का शफ़क़त भरा अंदाज देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, और पैगंबर की रहमदिली देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर के वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का अक्सर नक्शर तसव्वुर और मिजाज और अंदाज और ख्याल देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, और नबी के मिजाज को पढ़ना चाहते हो इन्हें पढ़ना पड़ेगा, नबी के किरदार को पढ़ना चाहते हो इन्हें पढ़ना पड़ेगा, नबी के अक़वाल पढ़ना चाहते हो इन्हें पढ़ना पड़ेगा। आओ 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 शाह आलम के गैरतमंद जवानों, मेरे कदम के साथ कदम मिलाओ। आप अपनी जुर्रत और बहादुरी और दिलेरी का अंदाजा अपने दिल पे हाथ रख के लगाओ। बाबा पैगंबर की तस्वीर देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर की निगाहों को देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, पैगंबर की जुल्फें देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, नबी का सीना देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, और नबी के कुरान देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, नबी की ज़बान देखना चाहते हो इन्हें देखना पड़ेगा, नबी की एक एक अदा को अगर आंखों से देखना चाहते हो सहाबा को देखना पड़ेगा, बगैर सहाबा के ना खुदा मिलेगा ना मुस्तफा मिलेगा, बगैर सहाबा के
ना खुदा मिलेगा, ना मुस्तफा मिलेगा। बगैर साहबा के ना टिकट मिलेगा, ना जन्नत मिलेगी। बगैर साहबा के ना हिदायत मिलेगी, ना रहमदिली मिलेगी। बगैर साहबा के और तुम्हें कौसर भी नहीं मिलेगा, साकिए कौसर भी नहीं मिलेगा। तलाश करना चाहते हो, देखना चाहते हो, पास आना चाहते हो, इन्हें पास करना पड़ेगा। इन्हें पास, मैंने कहा तुम्हारी तो बड़ी बनी बना है ना अली से, बड़ी बनी बना है ना तुम्हारी अली से। जाओ ना अली से कहो, अली मोहर तो तेरी लगनी है, लगा देना। अली का जवाब सुनो, उसे देख रहे हो, उसका नाम अबू बकर है, दस्तखत वो करेगा। दस्तखत उस वक्त ये कहे उसे छोड़ो आप कर दो, हो सकता है? वो किसी शायर ने कहा, फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे असहाब व वली मारेंगे, जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्राबाजी, उनको फारूक के दुर्रे से खुद अली मारेंगे। कौन मारेंगे? जोर से और जोर से। बहादुर मारेगा, नडर मारेगा, बेबाक मारेगा, जुर्रतमंद मारेगा, गैरतमंद मानेगा, फाते खैबर मारेगा, नबी का भाई मारेगा, नबी के साए में रहने वाला मारेगा, नबी ने जिसे मोहब्बत से दुआएं दी वो मारेगा, नबी ने जिसे सीने से लगाया वो मारेगा, और नबी ने जिसे अपनी लख्त जिगर निकाह में दी वो मारेगा। बाबा जिसे खैबर के दर पे बुलाया वो मारेगा, और जिसकी आंखों पे लुआबे दान लगाया वो मारेगा, और जिसके हाथ में दुर्रा दिया फिर उस दुर्रे पे ऐसा माँ का दुपट्टा लगाकर बेटे अली के हवाले किया वो मारेगा, और जिसने एक झटके में की गर्दन को तन से जुदा कर दिया वो मारेगा, और जिसने एक लम्हे में तेरे खैबर को उखाड़ के रख दिया वो उसे क्या कहते हैं? अली वाला। अली वाला बोले क्या नाम है? अली वाला बोले। अली का नाम जुर्रत से ले, अली का नाम बहादुर ले, अली का नाम दिलेर ले। भाई जो सो रहा है वो ना ले, अली का नाम जागने वाला ले, अली का नाम सुन्नी ले, अली का नाम देवबंदी ले, अली का नाम गैरत से ले, अली का नाम जुर्रत से ले। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो अली का नाम आज तेरे घर में बैठकर मोहब्बत से ले, उसे बेटा दे, बेटे को अली के नक्शे कदम। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? अली नु बूतुराबादन, अली नु लाजवाबादन, अली नु बूतुराबादन, अली नु लाजवाबादन। अली दे नाल हुब रखना सुन्नी सवाबादन, सुन्नी सवाबादन। अली जुर्रतमंद है, अली गैरतमंद है। अली, किसी ने मुझसे कहा मौलवी साहब वो भी मानता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं तुझे बताऊं वो किस तरह मानता है। भाई अभी मैं बयान शुरू कर रहा हूँ, आप परेशान तो नहीं हो रहे? आपका टाइम जाया तो नहीं कर रहा मैं? पक्की बात है, जिसे परेशानी हो रही हो मुझे इशारा करे, मैं बंद कर दूंगा। और मुझे पता है सुन्नी परेशान नहीं होता, सुन्नी परेशान करता है। सुन्नी सुन करता है, होता नहीं है। होता क्या? तो सुभान अल्लाह। मैंने कहा किताब तेरी है, मुसन्निफ तेरा है, लिखने वाला तेरा है। अपनी किताब में लिखता है जनाजा फातिमा तो ज़हरा का है, जनाजा अम्मा फातिमा। हर खतीब का अपना अंदाज होता है। जनाबा सैयदा आबिदा जाहिदा, जन्नत की शहजादी खातून जन्नत, पैगंबर की लख्त जिगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा है। और जनाजे का वक़्त है, साहबा मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, खुलफाए राशिदीन साहबा 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 ने इशारा किया अली जनाजा पढ़ाओ। अली कहते हैं खामोश, चुप करो चुप करो। अबू बकर खड़े हैं। कौन खड़े?
अबू बकर वाला बोले भाई, और जोर से, और जोर से। कौन खड़े? मैंने कहा इसे क्या कहोगे? एहतराम नहीं कहोगे? इसे मोहब्बत नहीं कहोगे? इसे प्यार और अकीदत नहीं कहोगे? अली खड़े, अबू बकर खड़े। अली फिर क्या हो गया? अली कहते हैं आपको नहीं पता पैगंबर ने फरमाया जिस कौम में अबू बकर हो मुसल्ले पे और हो, इमामत और कराए, जनाजा और पढ़ाए। पैगंबर ने फरमाया नहीं हो सकता, पैगंबर ने फरमाया। और अली पैगंबर के हुक्म को बदलने वाला नहीं है। जनाजा फातिमा का है, वारिस मौजूद है, अली आर्डर करता है, अली सिफारिश करता है, अली हुक्म नहीं देता। अली ताबेदारी करते हुए सिद्दीक से अर्ज कर रहा है, सिद्दीक आज फातिमा का जनाजा अबू बकर। शेरे यज़दा अली ही के इसरार पे वो इमामे जनाज़ा ज़हरा बने। शेरे यज़दा अली ही के इसरार पे वो इमामे जनाज़ा ज़हरा बने। मुक्तदी जिनके थे आल औलाद सब, वो इमामे ज़माना अबू बकर है। अबू बकर पढ़ाएगा। मैंने कहा दुनिया कुफर को मेरा चैलेंज है। आज मैं शाह आलम में पहली दफा चैलेंज कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में कभी चैलेंज नहीं किया, मैं आज पहली मर्तबा चैलेंज कर रहा हूं। और मेरा ये चैलेंज है, तू सारी अपनी जुर्रियत को इकट्ठा करके अबू बकर को पीछे तो करके दिखा। तेरे बाप, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप, बल्कि तुम्हारे यहाँ बाप होते कहाँ? तुम्हारे यहाँ होते कहाँ हैं? तुम सभी इकट्ठे हो जाओ, अपने हो पराए हो गैर हो रिश्तेदार हो सारे ही आ जाओ। आज अली से कहो ना, अली ऐसा ना करो, अली से कह दो ना, अली ऐसा ना करो। चलो तुम अली से नहीं कहते, अपने उस लिखने वाले की कब्र पे जाओ, उसे जाकर कहो और तूने क्या लिख दिया हमारे गले में फंस गया। तो लिख के कब्र में लेटा हुआ है, जल रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है, हमारे गले में अड़ा हुआ है। मैंने कहा तू सबर कर, भाग के जाएगा कहां? जहां जाएगा हक नवाज खड़ा नजर आएगा, जहां जाएगा हक नवाज खड़ा नजर आएगा, जहां जाएगा मेरा मुर्शिद तुझे नजर आएगा, जहां जाएगा तुझे जुर्रत वाली आवाज नजर आएगी, जहां जाएगा तुझे गैरत वाली आवाज नजर आएगी, जहां जाएगा तुझे बहादुरों का अंदाज नजर आएगा। अगर कोई बच्चा भी हुआ तो तेरे रास्ते में खड़ा नजर आएगा, तुझे ललकारता नजर आएगा, तेरी आंखों में आंखें डाल के हक को सदाकत की आवाज बुलंद करता नजर आएगा। जान से गुजर जाएगा, मुर्शिद से बेवफाई कभी नहीं। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से झंगवी निकल रहा है, तुम कितने झंगवी मारो। तुमने क्या कर लिया? तुमने क्या कर लिया? तुमसे क्या हो सका? तुम मार मार के थक गए। अल्लाह की कसम हम मर मर के नहीं थके। तुम मार मार के थक गए, हम मर मर के नहीं खते। आपको पता है अफगानिस्तान में एक कौम आई थी, सुपर ताकत कहती थी अपने आप को, और आ गई थी। उसे बहुत लोगों ने कहा था मत जाओ, ये पठान लोग हैं, इनके पास ना जाओ। ये मारते पहले, सवाल बाद में करते हैं। पहले मार देते हैं, फिर पूछते हैं मणा तुम क्या करने आया था? मणा बोलो तो सही, क्यों आया था? कुछ तो बताओ। ये मारते पहले उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हमारी गोलियों की रफ्तार का इन्हें इल्म नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी का इन्हें इल्म नहीं है, हम सुपर ताकत हैं, पूरी दुनिया में किसी मुल्क की इतनी जुर्रत नहीं है हमें आग दिखाए। मेरे रब का फैसला तो था ना, तिल का नास। जाओ जाओ तुम भी जोर आजमाई करो, फिर मुझ रब को रब ना कहना। अगर ये रूखी सूखी खाने वाले, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ का दूध याद दिलाए ना दिलाए तो मुझे रब ना कहना। मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा, छोटे छोटे बच्चे थे, हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों पे पींक लगा रहे थे।
किसी ने कहा था भाग तो रहे हो, ये तो ले जाओ। उसने कहा मड़ा इसको छोड़ो, अभी जान जरूरी है। मैंने कहा किसी ने सही नहीं कहा था, यहाँ आता हर कोई अपनी मर्जी से, जाता खान की मर्जी से। जाता खान की मर्जी। इस खान की तो बात ही नहीं है, ये असली खान की बात हो रही है। किसकी? ये उस खान की बात हो रही है जिस खान के सीने में अल्लाह का कुरान है। ये उस खान की बात हो रही है जिसके सीने में पुख्ता ईमान है। ये उस खान की बात है जो नमाज कज़ा नहीं करता। ये उस खान की बात है, ये मुल्क के किसी भी कोने में हो, नमाज का वक्त हो, ये गाड़ी की ब्रेक लगा के खुद भी पढ़ता है और सवारी को भी कहता है मना आओ अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया है। मैं आज भी गाड़ी में था, जोर की नमाज का वक्त हो गया, खान साहब ने ब्रेक लगा दी। मैंने कहा यार अभी तो अजान का वक्त है, थोड़ा और भी चल सकता था। उसने कहा मौलवी साहब नमाज जमात के साथ मजा करता है, नमाज जमात। मैंने कहा इस कौम से लड़ने गए थे तुम, इस कौम से मुकाबला करने गए थे, इस कौम को अपनी ताकत दिखाने गए थे। तुम्हें नहीं पता इनका ताल्लुक उससे है कि जिससे बड़ी कोई ताकत, जिससे बड़ी कोई ताकत। और जोर से मेरे महबूब 313 बदर में लेके आ गए। हुजूर खेमे में सरसजदे में रो रहे हैं, अल्लाह आज ये 313 ना रहे, कल तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज ये 313 ना बचे, कल इस्लाम की बात करने वाला कोई नहीं होगा। आज ये 313 ना रहे, कल पैगंबर की बात करने वाला कोई नहीं होगा। आज ये 313 ना बचे, कल कुरान बयान करने वाला कोई नहीं होगा। आज ये 313 ना बचे, कल तेरे पैगंबर की शरीयत और तेरी कुदरत के तस्करे करने वाला कोई नहीं होगा। रब ने कहा होगा अच्छा इन्हें बचाना पड़ेगा, हुक्म दिया जिब्रील जाओ, अकेले ना जाओ, घोड़े पे बैठ कर जाओ, तलवार लेकर जाओ, सहाबा की मदद करो। जिब्रील आ गए, तलवार लेके आ गए, घोड़े पे बैठ के आ गए। सहाबा कामयाब हुए नहीं हुए? कामयाब हुए नहीं हुए? 313 हजारों के लश्कर के मुकाबले में कामयाब हुए नहीं हुए? किसी ने कहा ये 313 लाने वाले कौन हैं? मैंने कहा लाने वाले को साकी कौसर कहते हैं। लाने वाले को साकी, लाने वाले को साकी, कायनात के आखिरी पैगंबर को साकी कौसर कहते हैं, कायनात के आखिरी नबी को साकी कौसर कहते हैं, कायनात के सबसे बड़े इमाम पेशवा रहबरो रहनुमा को साकी कौसर कहते हैं। और जिसने अक्सा में तमाम पैगंबरों की इमामत कराई हो उसे साकी कौसर कहते हैं। अल्लाह ने जिसे जैसा मेराज इसे कराया हो, कायनात में किसी को ना कराया हो, उसी को साकी कौसर कहते हैं। और जिसके हाथ पे अबू बकर ने बैत की हो, बैत करने के बाद सारा माल लेके और जिसके कदमा में रखा हो उसे साकी कौसर कहते हैं। और जिसके साथ बगैर सवाल किए चला हो उसी को साकी कौसर कहते हैं। और जिसे बेटी निकाह में दी हो उसी को साकी कौसर। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार हमारे ईमान का हिस्सा है। बताने वाले को हक नवाज कहते हैं, ईसार कहते हैं, मुख्तार कहते हैं, ज़ियाउर रहमान कहते हैं, आज़म तारिक कहते हैं, अल्लामा अली शेर हैदरी कहते हैं, अल्लामा अब्दुल गफूर नदीम शहीद कहते हैं, शम्सुर रहमान मुआविया और जितने दीगर जितने तमाम शोहदा, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। मैं इन दोस्तों का जो अभी तालिब इल्मी ज़माने में इन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, हमें बुलाया, हम इतना लंबा सफ़र करके आए, आप रात के 2 बजे तक यहाँ बैठे, बुलाने वालों का, बैठने वालों का, सुनने वालों का, सुनाने वालों का अल्लाह आना बैठना बात करना कबूल फरमाए। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं, हक का अलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं, हालात से टकराना हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़े जिगर वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते रहते हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं, खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं, फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वाखिर दवाना।